सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। और वो दावत इस्लामी का जाहिल मुबल्लिग जिसे इलियास कादरी कहते हैं, मैंने जाहिल अपने आप से नहीं कहा है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा शफी काड़वी जो दावत इस्लामी के बानी थे, अल्लामा और बहुत सारे उलमाए किराम जिनके नाम अस्मा इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, उन्होंने मुझसे खुद बताया। मैंने उनसे पूछा दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत क्या है, उनकी क्या हैसियत है, वो कौन है? तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने फरमाया था, अल्लाह रहमान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए और उनकी कब्र को गुलजार जन्नत बना दे। उन्होंने फरमाया कि हम तमाम सुन्नी उलमा ने ये देखा कि पाकिस्तान में दावत वो जमात इस्लामी का बड़ा जोर बढ़ता चला जा रहा है, तो उस जोर को तोड़ने के लिए और सुन्नियत को बचाने के लिए हमने दावत इस्लामी का हमारा जहन बना, तो हमने एक जमात कायम की। और ये इलियास जो जाहिल आदमी थे, इनके नाम से सारे उलमा को एक किताब मुरतब करने का हुक्म दिया गया और सबको उन्वानात दिए गए। सबने उन्वानात मुरतब करके और एक वो उसका क्या नाम है, फैजान सुन्नत नाम से वो किताब मुरतब की गई और उनके नाम से उसे छापा गया। और ये बड़े भोले भाले सीधे साधे लगते थे देखने में, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे, उलमा के बड़े फरमाबरदार थे। इसलिए सोचा गया कि एक नेक सीधा साधा आदमी है, दीन की तबलीग करेगा और ये किताब ही है, इसके जरिए से दीन की खिदमत होगी, जमात इस्लामी का जोर कुछ तो टूटेगा। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमान ने बड़े कर्ब से मुझसे फरमाया था कि हजरत जब उन्हें दावत इस्लामी का अमीर बना दिया गया तो उस शख्स ने इस अंदाज से अपना गिरगिट की तरह रंग बदला कि अपने तमाम मुत्तबईन को जो दावत इस्लामी से मुताल्लिक हुए थे, उसके मेंबर बने थे, सबको तमाम पाकिस्तान के सारे उलमा से मुतनफ़िर करना शुरू किया और ऐसा खूबसूरत अंदाज अपनाया और ये ज़हन दिया कि पाकिस्तान में अगर किसी की दस्तबोसी की जा सकती है, कोई इस लायक है कि जिसकी दस्तबोसी की जाए, कोई इस लायक है कि जिसके आगे जिसके हाथों पर बैत की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलियास कादरी हैं, बाकी कोई इस लायक नहीं। और ये माहौल इस तरह बिगड़ा, इस तरह से कि उनका दावत इस्लामी का एक ग्रुप बन गया, तमाम उलमा उनसे कट गए, बेजार हो गए और सारे उलमा उन पर लानत मलम्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान के उलमा की बात बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे खुद बात की। जामे नईबिया का पूरा स्टाफ आया, मुहद्दिस आए, उलमा आए, मुफ्ती आए मेरे पास और मुझे पूरी डिटेल से बताया, इनकी पूरी रुदाद अल्लामा शाह अहमद नूरानी मुझे बता ही चुके थे। इनकी जहालत और बेअदबी की इंतहा में बताऊं, बात आ गई है तो सुन ले, मेरा इरादा नहीं था, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वहां क्योंकि वो इस फितने का वो बानी है, फितने माविया का वो बानी है, उसने जो है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसे पहचान लें, जान लें। अल्लामा अज़हरी साहब अलैहिर्रहमान ने बिला वजह कुफ्र का फतवा नहीं दिया था उनको। हिंदुस्तान के जिन उलमा ने दावत इस्लामी पर कुफ्र का फतवा दिया था, बेजा नहीं दिया था। नमूने सुन लीजिए जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने ईमान पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के अपने ईमान से पूछिए, क्या यह हक है, क्या यह ईमान वाले का अंदाज हो सकता है? उनके मुत्तबईन अपने साथियों को जब उन्हें मुखातब करना होता है तो मोहम्मद कह के पुकारते हैं, मोहम्मद कह के पुकारते हैं। हत्ता कि जब उन्हें बाथरूम जाना होता है तो मदीना कहते हैं। अपनी आंखों से देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है, जाना है बाथरूम, मदीना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। गैरत ईमानी कहां चली गई है? क्या यह ईमान है? पेन पर मोनोग्राम मदीना तैयबा का गुंबद खजरा का मोनोग्राम बना के 24 घंटा लगा के रखना, नालैन शरीफ का मोनोग्राम सीने पर और पगड़ी पर लगा के रखना और उसी कंडीशन में फ्लैश बाथरूम में जाना। यहां तक आपको बताऊं कि इंतहा यह कर दिया कि दावत इस्लामी वालों ने कुरान अजीम की तबात कराई अपने तौर पर और कुरान अजीम के सरे वरक पर नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर छापी। मैंने अपनी आंखों से देखा, यकीनन नालैन मुस्तफ़ा की बड़ी अजमत है, उसकी अजमत का हम अंदाजा भी नहीं कर सकते, उसकी अजमत पर हमारे दिलो जान और ईमान सब कुर्बान, नालैन मुस्तफ़ा की अजमत पर। लेकिन नालैन बहरहाल नालैन है और कुरान बहरहाल कुरान है। ये है जी असलियत आपके बाबा इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की, जिन्होंने इस बंदे को इतनी बड़ी तारीख बना के दी, जिन्होंने पाकिस्तान में जिस बंदे का नाम मशहूर किया। और ये अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि ये अव्वल तरीन एक जाहिल इंसान था। और इसके खुद मुंह के अल्फाज इलियास कादरी की कि मैं चौथी से भागा हूँ और मैंने नाजरा भी किसी के पास नहीं पढ़ा, बस मैं लोगों के बीच में बैठता था। तो जिस तरह वो कोई भी बच्चा बड़ों में बैठे तो बातें सीखता है, समझता है, तो उसका वही हाल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन बच्चों को वली नहीं कहेंगे, मुजद्दिद नहीं कहेंगे, लेकिन इस खाते में इसको हमने मुजद्दिद और वली माना हुआ है। ये वलियों की गुस्ताखी है। मैं वलियों को मानता हूँ और वलियों का कायल हूँ, लेकिन करामत के पैटर्न से नहीं।
जो कि मौजूद से भी आगे हैं और बालातर हैं। सिर्फ इतना कि वो तौहीद परस्त थे और उन्होंने दीन को वैसे ही माना और आगे फैलाया जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। लेकिन इलियास कादरी के खाते में इस बंदे ने जब देखा ना कि मुसलमानों का यानी कि बरेलवियों का जो जोर है कि इन्होंने बचपन से कहानियां सुनी हुई हैं पीरों फकीरों की, गौसे पाक की, उड़ने वाले बाबों की, जिंदा मुर्दे जिंदा करने वाले बाबों की, तो इस बंदे को पता चल गया कि ये वो जगह है जहां चोट मारने से माल भी आएगा और टीआरपी भी मिलेगी। इस बंदे ने इसी चीज को आगे लेके अपने एक तारीख खड़ी की, गुंडे मवाली खड़े किए। उन लोगों ने इस बंदे का नाम मशहूर कर दिया उस जमाना जहालत से, जब मोबाइल की ज्यादा इजाद ही नहीं थी, अगर थी भी सही तो ये कैमरे वाले मोबाइल नहीं थे। इस बंदे की झूठी करामतें बता झूठी शाने बता के वो पूरे पाकिस्तान से भोले बगलू लोगों को बुलाया जो उन्हीं कहानियों के कायल थे। तारीख बढ़ती गई, टीआरपी बढ़ती रही, उनसे चंदा लेते रहे। 10 रुपए इस बंदे की जेब में नहीं होते थे, अरबों रुपए की आज इसका बंगला है, करोड़ों रुपए की गाड़ियां इस बंदे के पास। कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन बस लोग दे रहे हैं, ये खा रहे हैं। लोग अल्लाह रसूल के नाम का देते हैं, ये माल गनीमत में से खा रहे हैं। तो जो तारीख बनाने वाले थे वो नहीं इस बंदे को मानते और तुम अपनी जान तक इस पे मारने कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हो। इसलिए कहता हूँ अपनी आंखें खोलो, इस ढकने को खोलो। चलो मैं मानता हूँ कि 20 साल पहले वाले तुम्हारा दिमाग इतना ओपन नहीं था, सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वन टच पे हर चीज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब तो तुम्हारे बड़े भी समझदार हो रहे हैं। तो नौजवान नस्ल से मेरी रिक्वेस्ट है, अब अपनी आंखें खोले, 2 + 2 को 9, 8, 12 नहीं समझे, जो एक्चुअली बनता है वही समझे कि 2 + 2 4 होता है। यानी कि जो दीन नबी अलैहिस्सलाम का नहीं है वो चाहे इलियास कादरी बताए, वो तारिक जमील बताए, तारिक मसूद बताए, इवन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बताए, किसी की बात ना मानो। इवन डॉक्टर जाकिर नाइक भी बताए, मत मानो। आप वो मानो जो कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बिल्कुल ठीक है। किसी भी एक ऐसे फिरके की बात ना मानो जो नबी अलैहिस्सलाम के दीन के बिल्कुल अपोजिट है। अगर आज दावत इस्लामी को माइनस कर दें तो बचता क्या? हजारों मस्जिदें निकाल दें, 7,500 मदरसे निकाल दें, 1700 जामियातुल मदीना निकाल दें, 5 लाख के करीब जिनको कुरान सिखाया, 1.5 लाख के करीब जिनको हाफिज बनाया, हजारों के करीब जिनको आलिम बनाया, ये सारे अगर माइनस कर दें। लोग ढूंढते थे कि हाफिज लाओ, हाफिज दावत इस्लामी ने दिए हाफिज। अगर आज दावत इस्लामी को माइनस कर दो, बच्चे इन मुल्कों के अंदर एजुकेशन की वजह से बर्बाद हो रहे थे। किसने दारुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम दिया? किसने बोला गूंगे बहरे बच्चों को भी आलिम बनाना, उनको भी हाफिज बनाना? उनके लिए बुकें बनाई गई, उनके लिए सेंटर बनाए गए, नाबीना बच्चों को हाफिज बनाया जा रहा है, आलिम बनाया जा रहा है, कुरान सिखाया जा रहा है। अब सोचो तो सही, इनकी बरकत से हजारों नहीं लाखों के अकायद और अमाल की इस्लाह हुई, हजारों नहीं लाखों मर्द और औरतें नमाजी बने, हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग जो है वो सुन्नत के रास्ते पे आए, हजारों नहीं लाखों लोग जहन्नम के रास्ते से बचकर जन्नत के रास्ते पे चलने लगे, हजारों मुबल्लिग मुबल्लिगा मौलवी मौलमा जिन्होंने बनाया, हजारों के घरों में मदनी माहौल पैदा कर दिया, बच्चों को माँ बाप के अदब करने वाला बना दिया, माँ बाप को बच्चों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए ये बना दिया। आप सोचे तो सही, अगर अमीर अहले सुन्नत को माइनस करते तो बचता क्या? तो जो बंदा जिसने एहसान किया उसका शुक्र अदा ना करे, वो अपने रब का भी शुक्र अदा नहीं करे। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। चेहरे की मुस्कुराहट देखें, तबस्सुम देखें, हर्षाशियत देखें, बशाशियत देखें। अभी देखें जरा, सर तो उठाएं, तो आइयो देखें कहे माशाअल्लाह। मैं आपको गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत सुनाता हूँ। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें, बंद करो। एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं हुजूर गौस पाक के मदरसे में बगदाद शरीफ में हाजिर था। हाँ जी। कि इतने में गौस पाक अपने हाथ में एक असा रॉड लेकर बाहर निकले कमरे से। गजब टूबीबाज आदमी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि काश मुझे गौस पाक करामत दिखा दे। धंधा नहीं चल रहा है यार, अपना धंधा नहीं चल रहा है। तो फौरन गौस पाक ने अपने हाथ की रॉड जो थी वो जमीन में फिक्स की और वो रॉड एकदम लाइट रोशन हो गई, उसमें लाइट निकलने लगी, और देर तक वो रोशन रही। अच्छा। फिर आपने वो रॉड निकाल ली और मुझे देखकर फरमाया, बस तुम यही चाहते थे ना। और सर जी गौस पाक को छोड़ो, आप भी तो बहुत बड़े मुजद्दिद हो। आपके जितने भी मुरीद हैं वो इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिन रात यही बात करते हैं कि हमारे इलियास कादरी के पास करामतें हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता हर करामत को जाहिर करते जा रहे हैं, और वो बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। अगर हमारे इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में ना होते तो हमारी उम्मत जो थी वो भटक सकती थी, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं इनका खात्मा ईमान पे ना होता। अगर इलियास कादरी रहमतुल्लाह अलैह हमारी कमान को ना संभालते, और वो आज बहुत बड़े मुजद्दिद हैं, बहुत बड़े वली हैं। आज का अगर कोई गौसे आजम यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अगर आपने आज के दौर में देखना है, विजिट करना है, तो वो इलियास कादरी है। तो जब इतनी सारी क्वालिटीज आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, तो इस तरह का रॉड या इस तरह की करामत या फिर दिल का हाल आप क्यों नहीं जान सकते? बात तो सही है आपकी। मैंने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी है कि अक्सर लोग आते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, अक्सर लोग आते हैं जिनके कान नहीं होते, और जब वो ये बात करते हैं कि कोई ऐसी करामत हो सकती थी कि हमारी आंखें वापस आ जाती है, हमारे कान वापस आ जाते, तो फिर उनको सरकार जवाब दे रहे हैं
कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर अल्लाह ने आपसे आंख ली है, आपके कान लिए, तो इसके जो है मुतबादिल अल्लाह ताला आपको जन्नत अता फरमाएंगे। और अगर हम आपकी माजी में चाहते हैं तो आपने अंधों को आंखें भी दी हुई है, बहरों को कान भी दिए हुए, लंगड़ों को टांगे दी हुई है। अब आपकी सारी करामतें फेल हो चुकी है, जबकि अब तो आप बहुत बड़े मुजद्दिद बन गए हैं। पहले तो चलो सिर्फ एक पीर थे बाबा इलियास कादरी, और हकीकतन अगर आज भी सोशल मीडिया का दौर ना होता तो इस बंदे में भी यह करामत जरूर होती कि मैंने भी इस तरह के बहुत से रोड रोशन किए हुए हैं मुरीदों के दिल का हाल जान के।